बहू हूँ इस घर की, कोई होटल में ठहरी मेहमान नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ भी बात के लिए मत छोड़ना। एक बार शादी हो गई तो बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा नहीं इसके टाइम क्या किया इसके परिवार वालों ने। मालती जी ने अपनी बड़ी बहू अनामिका की तरफ देखकर यह कटाक्ष किया। मालती जी के छोटे बेटे अतुल की शादी थी और यहाँ उसी की लेन देन की चर्चा चल रही थी। अमित मालती जी का बड़ा बेटा और अनामिका का पति। अतुल उसके पापा माँ के साथ इसी बात पर बातचीत कर रहे थे। अमित, माँ, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, अब भी आप इस बात को लेकर बैठी है। मैं तो उसे भूल जाना चाहता हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, पर अतुल के ससुराल वाले पैसे वाले के साथ साथ वादे के पक्के भी है। वहाँ ऐसा नहीं होता। मालती जी हाँ, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना। सुन अतुल, जो लेन देन है वह शादी के पहले ही निपटा लेना, वरना आजकल लोगों को मुकरने में समय ही कहाँ लगता है। देखा नहीं तेरी भाभी को शादी के बाद बाइक देने का कहकर आज तक नहीं दिया उसके परिवार वालों ने। अनामिका, मम्मी जी, शादी के बाद से न जाने आप लोग यह ताना कितनी बार दे चुके हैं, और मैंने भी कितनी ही बार कहा है कि पापा की दुकान में चोरी होने की वजह से उनकी भी हालत अभी खराब चल रही है, पर फिर भी आप लोग हर वक्त ताना देने से नहीं चूकते। मालती जी, सुन बहू, हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। हमें सब पता है कि यह सब बहाने शादी के बाद ही याद आते हैं। अनामिका कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह कितनी बार ही क्यों ना कह ले, उन सबको यह बहाना ही लगता। इन सब में अतुल की शादी हो जाती है। फिर अतुल की शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी कि तभी कुछ औरतें मालती जी को छोटी बहू के मायके से आए सामानों को देखकर खूब अच्छा अच्छा कह रही थी। मालती जी भी गर्व से फूले नहीं समा रही थी, और वह कहती है, हाँ, इस बार तो सब पहले ही निपटा लिया, वरना तो। यह कहकर वह फिर अनामिका की ओर देखती है और कहती है, बहू, कुछ सीखना चाहिए तुम्हारे परिवार वालों को, छोटी बहू के परिवार वालों से, कि किस तरह बात के धनी बनते हैं। बहू, तुझे कभी अफसोस नहीं होता कि तेरे परिवार वालों की वजह से तुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। अब तक अनामिका को यह सब परिवार के बीच में ही सुनाया जाता था, पर आज नई दुल्हन और सबके सामने कहा गया तो उसके भी सब्र का बांध टूट गया, और फिर उसने कहा, हाँ मम्मी जी, अफसोस तो बहुत होता है। मालती जी, चलो, कम से कम तुझे अफसोस तो होता है। अनामिका जी, अफसोस, बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने यह रिश्ते को ही मना कर दिया होता तो आज इस अपमान से रूबरू ही ना होना पड़ता। जो परिवार सिर्फ पैसों के तराजू पर हर रिश्ते को तोलते हैं, उन सौदागरों के घर सिर्फ सौदा ही हो सकता है, रिश्ते कभी नहीं बन सकते। अनामिका के सबके सामने इस बात को कह देने से मालती जी भड़क जाती है और कहती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अनामिका, चोरी? क्या चुराया है हमने आपका? बल्कि यहाँ मेरा सम्मान हर वक्त लूटा गया है। बहू हूँ इस घर की, पर ऐसा लगता है कोई होटल में ठहरे मेहमान हो, जो किराया ना देने पर अपमानित की जा रही है। मालती जी अब खामोश थी, कहती भी क्या। जब शरीफ इंसान शराबत छोड़ता है तो वह कितना खतरनाक हो सकता है, यह आज मालती जी ने देख लिया। इतने में नई दुल्हन खड़ी होकर कहती है, दीदी, मैंने इस होटल का डबल किराया दिया है, तो उसमें आपका भी शामिल है, समझ लीजिए। तो अब से हम किराएदार के जैसे ही रहेंगे, और वैसे भी इन्हें बहू से नहीं, उनके लाए दहेज से मतलब है, तो हम भी इनसे मतलब क्यों रखें। यह अपना खुद देख ले, और हम बस किराएदारों की तरह फरमाइशें करेंगे। सारे खड़े देखते रहे, और दोनों बहुओं को एक साथ देखकर अब सारे परिवार वाले डर रहे थे, ना जाने आगे क्या होगा। दोस्तों, हम कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, पर यह दहेज के लिए प्रताड़ना अभी भी चल रही है, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक, और कहीं ना कहीं कोई भी लड़की, चाहे वह अमीर हो या गरीब, नहीं चाहती कि उसके ससुराल में उसके गुणों से नहीं बल्कि मायके से लाए गए
सामानों की वजह से सम्मान मिले।